ठीक है, तो पिछली बार अपन ने क्या क्या पढ़ा था? अपन ने देखा था कि हाँ, फ्रांस कैसे रिपब्लिक हो गया था, कैसे उसने मोनार्की लीव कर दी थी, कैसे उसने मोनार्की को अल्टीमेटली ख़त्म कर दिया था। अभी वो अल्टीमेटली कैसे ख़त्म होता है अभी अपन देखेंगे आगे, कि बेसिकली राजा ने जो बेसिकली देशद्रोह जैसी जो काम करी है उसने, जो देश को हरवाने की कोशिश करी है। क्यों? ताकि दूसरे प्रोविंसेस के राजा आए, हमें ऑक्यूपाई कर लें, और उसके बाद क्या होगा, पूरा किंगडम मुझे मिल जाएगा, जो कि अभी किसका था, इन लोगों का था, नेशनल असेंबली का था। तो ये कौन चाहता था? अपना लुई 16 चाहता था। अभी उसका क्या, वो तो पकड़ा गया, उसका तो कुछ हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि जो नेशनल असेंबली वालों ने क्या किया, पहले ही वॉर छेड़ दी थी। ठीक है, जैसे उन्होंने पहले वॉर छेड़ दी तो हुआ ये कि वो लोग वॉर जीत गए। बहुत अच्छी आर्मी थी अपनी नेशनल असेंबली की, लोग भी अपने आप को ऐसा कलेक्टिव मतलब फ्रांस के लोग के अंदर एक कलेक्टिव बिलोंगिंग वाली फीलिंग आ गई थी कि नहीं, हम फ्रांस के लोग हैं और हम अपने फ्रांस को हारने नहीं देंगे। तभी इनका नेशनल एंथम भी निकल कर आया था। क्या नाम था नेशनल एंथम का? मार्सिलीज। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हुई थी, और हमने देखा था कि उसके बाद जो लोग थे, मतलब फ्रांस में ये वॉर के बाद काफ़ी रिवॉल्यूशनरी पीरियड चला फ्रांस में। ठीक है, काफ़ी रिवॉल्यूशनरी पीरियड चला। क्यों? क्योंकि जो लोअर थर्ड क्लास था वो क्या चाहता था, और लिबर्टी चाहता था। वो चाहता था कि हमें और फ्रीडम मिलनी चाहिए, हमें भी वोटिंग राइट्स मिलनी चाहिए, हमें भी कुछ हक मिलने चाहिए जो कि अभी तक हमें नहीं मिले हैं। ठीक है, तो ये चाहता था, और इसी में बहुत सारे क्लब बने, और उसमें जो सबसे प्रोमिनेंट क्लब था वो कौन सा क्लब था? जैकोबिन क्लब। ठीक है, तो आज अपन पढ़ेंगे डिटेल में कि व्हाट वाज जैकोबिन क्लब, क्या था, कैसे हुआ। तो जैकोबिन क्लब गॉट इट्स नेम फ्रॉम कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब इन पेरिस। ठीक है, तो पेरिस में जो एक बिल्डिंग थी, कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब, तो वहाँ से इनको अपना नाम मिला कि अपन क्या रखेंगे, अपने ग्रुप का नाम जैकोबिन रखेंगे। ठीक है, तो ये नाम का हो गया कि जैकोबिन क्लब। ये आ सकता है एमसीक्यूज में कि बताओ कैसे रखा गया था, किस चीज़ के ऊपर रखा गया था जैकोबिन क्लब का नाम। सेकेंडली क्या, यहाँ के अगर हम मेंबर्स की बात करें तो दे वर मेनली फ्रॉम लेस प्रॉस्परस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ठीक है, हमने देखा कि कौन लोग थे जो कि अपना ये सब बना रहे थे, क्लब्स बना रहे थे। कौन लोग थे जो क्लब्स बना रहे थे? जो एकदम निचला स्तर था, कहाँ का, थर्ड सोसाइटी का, वो लोग ये सारे काम कर रहे थे। तो जो भी है, तो इन लोगों का तो यही बोला गया है कि जैकोबिन क्लब के जो मेंबर्स थे वो बेसिकली कहाँ के थे? लोअर मिडिल क्लास ऑफ थर्ड स्टेट, और लोअर पीपल, लोअर सोसाइटी ऑफ द थर्ड क्लास। ठीक है, सेकेंडली व्हाट, यहाँ जैकोबिन क्लब का लीडर कौन था? मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। ठीक है, कौन था? एक बंदा कौन है जैकोबिन क्लब का लीडर? अगेन ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि बताओ जैकोबिन क्लब का लीडर कौन था। ठीक है, तो कौन था? मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। ठीक है, सबसे पहले तो ये चीज़ हो गई। देन ड्रेस कोड है ना, ड्रेस कोड, इनका ड्रेस कोड क्या था? इन लोगों का ड्रेस कोड क्या था? लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स। ठीक है, लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर मतलब कि एक तो ट्राउजर्स बहुत लंबे लंबे, और स्ट्रिप्ड मतलब कि उसमें लाइनें बनी हुई थी कलर्स की, कुछ कलर्स की लाइनें बनी हुई थी किनके, इनके ट्राउजर्स पे। तो ये इनका ड्रेस कोड था। मतलब इफ समबडी इज वेयरिंग दिस, दैट मीन्स इज बिलोंग टू जैकोबिन क्लब। ठीक है, तो ये इनकी एक ड्रेस कोड थी। सेकेंडली क्या, दे वर नोन एज सैंस क्लूटोस। ठीक है, इनको एक, इनका जो नाम था जैकोबिन क्लब वालों का, उनको नाम क्या दिया गया? सैंस क्लूटोस। ये भी एमसीक्यूज में से बहुत एमसीक्यू का पार्ट आ रहा है। सैंस क्लूटोस इनको नाम दिया, और सैंस क्लूटो का नाम क्या है? दोस्त विदाउट नी ब्रीचेस। ठीक है, नी ब्रीचेस समझ रहे हो, जो यहाँ तक के जूते पहनते थे ना, बूट्स पहनते थे बेसिकली वहाँ के लोग, नोबल लोग। तो सैंस क्लूटोस का क्या मतलब है कि वो लोग जिन्होंने वो नहीं पहना है, दोज विदाउट नी ब्रीचेस, क्योंकि वो महंगे आते थे और बेसिकली हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर पाता था। तो उन्होंने उस चीज़ को अपना कैपेबिलिटी बताई, उसको अपनी पुअरनेस नहीं दर्शाई, बेसिकली उसको एक साइन बताया जैकोबिन क्लब के मेंबर्स का कि वी डोंट वेयर दैट नी ब्रीचेस एंड वी आर प्राउड ऑफ इट, काइंड ऑफ। ठीक है, सो इसलिए इनको क्या बोला गया? सैंस क्लूटोस बोलते थे इसको। ठीक है, सबसे पहले इतना लिख लो। ओ
एक चीज़ जो मैं बताना भूल गई, एक तो लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स इनका ड्रेस कोड था और साथ में रेड कैप्स, ठीक है। रेड कैप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लोग हमेशा रेड कैप्स पहनते थे। और रेड कैप्स क्या शो करता था, क्या शो करता था? साइन ऑफ लिबर्टी, ठीक है। रेड कैप्स क्या शो करता था? साइन ऑफ लिबर्टी। एंड व्हाट इज़ लिबर्टी? ऑल्दो लिबर्टी मीन्स फ्रीडम, ठीक है। अपनी राइट्स का जो हक, मतलब जो हक है तुम अपने लिए मांग रहे हो, अपनी राइट्स जो मांग रहे हो, अपनी फ्रीडम जो मांग रहे हो, दैट इज़ लिबर्टी, ठीक है। तो ये रेड कैप्स क्या शो करता था? लिबर्टी, कि हमको लिबर्टी चाहिए एंड वी आर द पीपल फाइटिंग फॉर दिस, ठीक है। तो ये इनका रेड कैप शो करता था। और दूसरी चीज़, ये लोग स्ट्रिप ट्राउजर्स पहनते थे, ये इनका ड्रेस कोड था। हाँ, लोअर थर्ड स्टेट, देखो ऐसा कुछ नहीं था, वो एक क्लब था जिसमें कोई भी ज्वाइन हो सकता है, बड़े लोग भी ज्वाइन हो सकते हैं, छोटे, मतलब किसी भी सेक्टर, कोई मनाही तो कर नहीं रहा। जो इनके आइडिया से मैच कर रहा है, जिनकी फीलिंग्स इस आइडिया से मैच कर रही है, जिसके लिए जैकोबिन क्लब फाइट कर रहे हैं, वहाँ पे आओ, सब लोग आओ, क्लब है ये तो, ठीक है। कोई टीम नहीं थी, इट वॉज जस्ट अ क्लब। लेकिन यहाँ पे वही लोग आएंगे ना जो लिटरली इस आइडिया से अपने आप को रिलेट कर पा रहे थे। अब कौन इस आइडिया से अपने आप को रिलेट कर पाएगा? जिसको ऑलरेडी वोट्स मिल रही हैं, जिसकी ऑलरेडी सुनी जा रही है, वो लोग क्यों रिलेट करेंगे? उनको तो कोई प्रॉब्लम परेशानी नहीं है, वो लोग क्यों सोचेंगे कि देखो वहाँ पे जो ग्रुप है उनको देखो, वो लोग खुश नहीं है तो हम उनकी सोचते हैं, चलो हम उनका साथ देने जाते हैं। तो थे ऐसे लोग भी थे, मैंने लिखा है मोस्टली जो यहाँ के लोग थे वो लोअर थर्ड स्टेट से थे, और भी लोग होंगे पर मोस्टली कौन लोग परेशान थे? ये थर्ड स्टेट वाले लोग, ठीक है। ठीक है, तो ये था सब कुछ जैकोबिन क्लब के बारे में। ये कैरेक्टरिस्टिक्स थी जैकोबिन क्लब की कि वहाँ के कौन लोग हैं, क्या उनका मोटिव है, कौन लीडर है, क्या ड्रेस कोड है, वगैरह वगैरह। अब अपन आगे बढ़ते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या। चलो क्लब तो बन गया, बहुत बढ़िया बात है। अब समर ऑफ 1792, ठीक है, अगर हम गर्मी का मौसम, ठीक है, गर्मी का टाइम 1792 का। अब इस टाइम पे क्या हो रहा है कि जो अपना जैकोबिन क्लब है बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है, ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो चुका है, और अब ये ऑलमोस्ट नेशनल असेंबली के पैरेलल में खड़ा है, ठीक है। खड़ा इन द सेंस अभी वो पावर में नहीं आया पर उसके पैरेलल में खड़ा हुआ है, मतलब कि लोग जितने उसके सपोर्टर्स हैं उसके उतने ही इसके सपोर्टर्स भी हैं, क्योंकि हमेशा गरीब अमीर से ज़्यादा ही होते हैं,
ठीक है। रिच, अगर हम थर्ड स्टेट के भी प्रॉस्परस लोगों की बात करें तो वो लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं, नेशनल असेंबली को, क्यों, उनको कोई समस्या नहीं है। और जो लोअर थर्ड स्टेट के लोग हैं वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं, जैकोबिन क्लब को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको समस्या है। तो अगेन प्रॉस्परस लोगों से ज़्यादा कौन होंगे, ठीक है, अपने जो लोअर थर्ड स्टेट के लोग हैं वो लोग। तो जो भी है, तो ये लोग ऑलमोस्ट पैरेलल खड़े थे कहाँ, नेशनल असेंबली से। इनको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल चुकी थी, किसको, जैकोबिन क्लब को। अभी क्या हुआ, पार्शियंस वर एंगर्ड बाय शॉर्ट सप्लाईज एंड हाई प्राइस ऑफ फूड, मतलब कि वहाँ के, मतलब पर्शिया के जो लोग थे, बेसिकली यहाँ के जो लोग थे वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। क्यों, क्योंकि फूड की जो सप्लाई थी वो बहुत कम आ रही थी, ठीक है, वो बहुत कम हो चुकी थी। खाना ढंग से नहीं मिल रहा था, ठीक है, खाना लोग खरीद नहीं पा रहे थे, खरीदना छोड़ो, आ ही नहीं रहा था, सप्लाई ही नहीं आ रही थी खाने की, ठीक है। तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। रिवोल्ट बाय देम अंडर जैकोबिन क्लब, तो क्या हुआ कि लोग जो थे रिवोल्ट के उसमें आ गए कि हमें खाना ही नहीं मिल रहा। तो इन लोग को क्या हुआ, इन लोग को कहीं से न्यूज़ मिली कि कहीं पे किसी जगह पे बहुत सारा एक पैलेस है, वहाँ पे बहुत सारा खाना स्टोर करके रखा हुआ है, बहुत सारा खाना जो है स्टोर करके रखा हुआ है। तो इन्होंने क्या बोला कि यहाँ पे हमको खाना नहीं मिल रहा है और तुम लोगों ने वहाँ पे खाना स्टोर करके रखा हुआ है। तो इन लोगों ने, जो ये सारे लोग थे जो यहाँ पे परेशान थे, अंडर द लीडरशिप ऑफ जैकोबिन क्लब, मतलब जैकोबिन क्लब के ही लोग थे या फिर उनके जो फॉलोअर्स थे वो लोगों ने किया था, अंडर द लीडरशिप ऑफ, अगेन कौन, क्या नाम था जैकोबिन क्लब के लीडर का, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। तो इसके सपोर्टर्स जो लोग थे वही उन लोगों ने क्या किया, रिवोल्ट कर दिया, ठीक है। वो लोग वहाँ पे गए और उस बिल्डिंग को बेसिकली लूट लिया था, वहाँ से खाना वाना लूट लिया था, ठीक है। और मतलब ये खाने की प्रॉब्लम थी तो वहाँ पे गए और खाना लूट लिया, ठीक है। तो ये क्या था, ये एक सिंबल था रिवोल्ट का, कि तुम हमको जैसे रखोगे हम वैसे नहीं रहने वाले, हमारा जो हक है हम वो लेके रहेंगे, ठीक है। तो ये एक तरीका था अपनी पावर को शो करने का, ठीक है, और अपनी नीड को पूरी करने का भी, ठीक है। तो ये चीज़ हुई थी। उसके बाद क्या हुआ, जब ये चीज़ हुई तो अपना जो जैकोबिन क्लब था वो पावर में आ गया, ठीक है। पहले नेशनल असेंबली पावर में थी, अब कौन पावर में आ चुका था, जैकोबिन क्लब पावर में आ चुका था। अब ये जैकोबिन क्लब जो पावर में, अच्छा इसको प्रॉब्लम क्या थी, जैकोबिन क्लब के लोग कौन थे, लोअर थर्ड स्टेट के लोग थे, और इन लोगों को प्रॉब्लम क्या थी, इन लोगों को बेसिकली क्यों ये लोग अभी रिवोल्ट अभी भी कर रहे थे, इन्हीं के तो लोग थे जो नेशनल असेंबली में गए, है ना। पर ये लोग रिवोल्ट इसलिए कर रहे थे क्योंकि एक तो इन्होंने टैक्सेशन के ऊपर पूरा सिस्टम खड़ा करके रखा था, ठीक है, कि यहाँ पे ये वो बनेगा जो इतना टैक्स देगा, वो बनेगा जो इतना टैक्स देगा, पैसों के ऊपर था, नॉलेज के ऊपर यहाँ पे कुछ भी नहीं था, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या कि बहुत, मतलब 25 साल बहुत बड़ी बात होती है, इंसान तो कितने पहले से ही समझदार हो जाता है, ठीक है, बहुत पहले समझदार हो जाता है, 25 साल तो बहुत बड़ी बात होगी। तो 25 साल के बाद वोट देने की राइट मिल रही थी, वो भी सिर्फ मेंस को, ठीक है। तो वैसे अभी जैकोबिन क्लब भी कोई वुमेन्स को सपोर्ट नहीं कर रहा। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि देवर नो वुमेन्स इन जैकोबिन क्लब, ठीक है, मतलब वुमेन्स को इतना कोई वो नहीं दिया होता, वुमेन्स रेड कैप नहीं पहनती थी, ना लॉन्ग ट्राउजर्स पहनती थी, ठीक है, ये बात याद रखना। हाँ, तो वो क्या, अब जो मेंस थे, पता नहीं मुझको, तो जो भी है, तो जो वुमेन्स थी उनको अभी भी लिबर्टी नहीं मिली थी जैकोबिन क्लब में भी, ठीक है। और अभी क्या कि ये जो जैकोबिन क्लब वाले थे, इन लोग ने रूल करना, मतलब ये लोग पावर में आ गए, और इन लोग की समस्या क्या थी, एक तो 25 साल के बाद तुम वोट दे रहे हो, और वो भी उस आदमी को जो कि 3 days ऑफ लेबर वेज उतना टैक्स दे रहा है। हाँ, तो अब इन लोगों ने क्या किया, ऑल द मेन ऑफ 21 ईयर्स एंड अबव गॉट द राइट टू वोट। जितने भी लोग हैं 21 वोट से जिनका ऊपर, मतलब 21 एज से जिनकी ऊपर एज है, वो लोग वोट दे सकते हैं, वो सभी लोग वोट दे सकते हैं इन रिस्पेक्टिव ऑफ द टैक्स दे आर गिविंग और दे आर नॉट गिविंग, ठीक है। मतलब तुम टैक्स दे रहे हो, तुम टैक्स नहीं दे रहे हो, तुम वोट कर सकते हो अगर तुम 21 साल से ऊपर के हो। तो ये किसने कर दिया, जैसे ही जैकोबिन क्लब पावर में आया तो उसने कर दिया, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, कन्वेंशन न्यू असेंबली, ठीक है। तो ये इसी को बोला गया है, अपनी इसी ये जो बना, जो जैकोबिन क्लब जो आया और वो जो बना, उसे क्या बोला गया है, कन्वेंशन, ठीक है, कन्वेंशन न्यू असेंबली, ठीक है। और फ्रांस बिकम रिपब्लिक नो हेरिडिटरी मोनार्की, ठीक है। तो अभी अपन ने देखा था वहाँ पे पिछले, मतलब वो राजा वाजा था, उसने क्या देशद्रोह कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। तो अब ना ये पूरी तरीके से उस राजा को हट चुका है, वो भी हट चुका है, नेशनल असेंबली भी हट चुकी है। याद है, नेशनल असेंबली वॉज एक्चुअली
मोनार्क बेस्ड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो पूरी तरीके से वो हट चुका है, मोनार्क हट चुका है। अब इसे क्या बोला जा रहा है, जो जैकोबिन क्लब का जो गवर्नमेंट आया है, कन्वेंशन बोला जा रहा है इसको, ठीक है, कन्वेंशन बोला जा रहा है। और साथ में अब फ्रांस को रिपब्लिक कहा जा रहा है कि नाउ फ्रांस इज अल्टीमेटली रिपब्लिक, यहाँ पे कोई राजा नहीं है। और लुइस 16 का क्या होता है, बेसिकली लुइस 16 को जो है ये अभी लीड कौन कर रहा है, जैकोबिन क्लब। और जैकोबिन क्लब में भी लीडर कौन है, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। तो बेसिकली वही लीड कर रहा है अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो इस बंदे ने क्या ये पाया ही गया कि जो लुइस 16 है उसने देशद्रोह किया है, ठीक है। उस पर ये चार्जेस लगे देशद्रोह के, और फिर उसको सज़ा सुना दी गई। किस चीज़ की सज़ा सुना दी गई, एक्सिक्यूट कर दिया गया, डेथ की, मतलब डेथ की सज़ा सुनाई दी गई कि अब इनको मार दिया जाएगा, ठीक है। और एक और बात जो अपन को, अच्छा ये भी अपन आगे देखते हैं, लेकिन जो भी अपन को ये जानना ज़रूरी है कि लुइस 16 जो है उसकी यहाँ पे मृत्यु हो जाती है, उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। साथ में उसकी जो पत्नी रहती है, जो क्या नाम था उसका, मैरी एंटनी, उनको भी यहीं पर एग्जीक्यूट कर दिया जाता है लुइस 16 के साथ। क्यों एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, क्योंकि लुइस 16 को देशद्रोही माना जाता है, ठीक है। हाँ, अब तो जितने एम्प्लॉयज़ हैं वो सब तो वैसे ही रहेंगे। ये उसी जैकोबिन क्लब के पॉइंट में ही आ रहा है ये सब जो भी अपन अभी कर रहे हैं।
इसके बाद क्या हुआ था, जैकोबिन क्लब पावर में आ गया था। अच्छा बताओ, और फिर जैकोबिन क्लब जब पावर में आ गया था तो क्या चेंजेस लाया था जैकोबिन क्लब सबसे पहले? हाँ ठीक है, और इनकी गवर्नमेंट बेसिकली क्या कहलाई? हाँ नहीं, मैं कह रही हूँ कि नाम क्या दिया बेसिकली इसको, कन्वेंशन, ठीक है। और अब क्या, फ्रांस टोटली रिपब्लिक हो चुका था, ठीक है। और लुई 16 का क्या हुआ? ठीक है, अभी बस वही और 2-3 पॉइंट्स लिख लो।
हु नोस कि उसने नहीं गलत किया, वो भी मिली होगी। उसी के मायका जो था अपना ऑस्ट्रिया, उन्होंने भी तो हेल्प करी थी ना लुई 16 की। तो किसी को कुछ पता नहीं है ना, वो तो उन लोगों ने उसको भी क्रिमिनल पाकर उसको भी सज़ा दे दी, उसको भी एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, तो आज अपन इतना ही पढ़ रहे हैं। इसके बाद कल की क्लास में अपन देखेंगे क्यों जो जैकोबिन क्लब का जो रूल चला, जो कन्वेंशन, जो नई असेंबली बनी, वो क्यों एक रेन ऑफ टेरर क्यों बोला गया उस टाइम को, जब इन्होंने रूल किया, क्यों इन्होंने पूरे जो लोग थे उनको परेशान करके रखा था, क्यों उस टाइम लोग इतने डरे हुए थे। ये अपन कब देखेंगे? कल देखेंगे। ठीक है, अभी इतना ही ठीक है। हाँ ना, अभी देखते हैं, अभी इतना कर लो, आगे पढ़ेंगे।